आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। पांडवों की तीर्थ यात्रा का प्रसंग चल रहा है और जिस समय पर पांडवगण तीर्थ यात्रा पर हैं वो लोमश ऋषि उनके साथ में हैं और वो एक एक तीर्थ की महिमा बताते हैं। उस तीर्थ में जाकर के क्या करना चाहिए वो अनुष्ठान विधि बताते हैं और तीर्थ विशेष का फल क्या होता है उसका भी वर्णन करते चल रहे हैं। अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए उत्तर भारत में उत्तरांचल के तीर्थों की ओर पांडव पहुँचे हैं
और वहाँ पर एक नदी है, उसका नाम है समंगा। समंगा नाम की एक नदी के तट पर ये पांडव पहुँचे हैं। और लोमश ऋषि बताते हैं कि ये बहुत पवित्र सरिता है। इसी नदी में स्नान करने से अष्टावक्र जी के अंग सीधे हो गए थे। अष्टावक्र जी का नाम तो सुना होगा सभी ने। तो अष्टावक्र जी का चरित्र और अष्टावक्र जी के जीवन में जो विशेष घटनाएं सुनी जाती हैं, उसका यहाँ पर लोमश ऋषि ने वर्णन किया है। और उन्होंने कहा कि जन्म से ही, गर्भकाल से ही अष्टावक्र जी 8 अंगों से टेढ़े थे, लेकिन बाद में इसी समंगा नाम की नदी में उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा से निमज्जन किया था, स्नान किया था, और फिर वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे, उनके सारे अंग सीधे हो गए थे। तो ऐसी महिमा है इस नदी की। तो प्रश्न किया गया कि अष्टावक्र जी का क्या चरित्र है। तो संक्षेप में बताते हैं। बोलते हैं कि एक उद्दालक ऋषि हुए हैं, और उद्दालक के पुत्र का नाम था श्वेत केतु। उद्दालक ऋषि के पुत्र हैं, उनका नाम है श्वेत केतु। और इन्हीं उद्दालक ऋषि के एक शिष्य थे जो कि आचार्य को बहुत प्रिय थे। उनका नाम था कहोड़। कहोड़ नाम के शिष्य थे जो उद्दालक ऋषि के शिष्य हैं, और उद्दालक जी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा करी थी, और कहोड़ की अत्यधिक सेवा भाव से प्रसन्न होकर के बहुत शीघ्र ही उद्दालक ऋषि ने उन्हें सभी वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया था। सभी वेद उन्हें सिखा दिए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि उद्दालक ऋषि की एक कन्या थी सुजाता। तो सुजाता का विवाह भी उन्होंने अपने शिष्य कहोड़ से कर दिया था। कालांतर में यही जो सुजाता हैं, जो कि उद्दालक ऋषि की पुत्री हैं और कहोड़ की धर्मपत्नी हैं, इन सुजाता के गर्भ में एक संतान थी। और उस समय पर वो जो कहोड़ आचार्य थे, वो अपने शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे, और कुछ वेदोच्चारण हो रहा था, वेद पाठ हो रहा था। तो रात्रि में ये कहोड़ आचार्य वेद पाठ कर रहे थे, और उसी समय पर उनकी पत्नी के गर्भ में जो संतान थी, वो गर्भ से ही बोल पड़ी। और उस गर्भस्थ शिशु ने कहा कि पिताजी, आप वेद पाठ तो करते हैं, लेकिन आपके वेद पाठ में कई त्रुटियां हैं। ऐसा उस गर्भस्थ शिशु ने कहा। तो
ये जो कहोड़ आचार्य थे, इनके सामने इनके शिष्य भी बैठे हुए थे, और शिष्यों के सामने इस तरह का प्रसंग हुआ तो कहोड़ ऋषि को बड़ा अपमान महसूस हुआ, और उन्होंने उस समय पर अपने संतान को ही ये शाप दे दिया कि तुम अभी गर्भ में रहते हुए ही बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम 8 अंगों से टेढ़े हो जाओगे। ऐसा कहोड़ आचार्य ने अपने संतान को शाप दे दिया। अच्छा, अब ये जो सुजाता हैं, इनके गर्भ में संतान है और गर्भ में ही वो अव्यवस्थित हो गई, उसके 8 अंगों से वो टेढ़े मेढ़े हो गए। तो इससे सुजाता जी को बहुत पीड़ा होने लगी, और फिर उन्होंने अपने पति से कहा कि इस समय पर हमको धन की आवश्यकता है, इसलिए आप महाराज जनक की सभा में जाइए, और महाराज जनक की सभा में शास्त्रार्थ का आयोजन होता है, और उस शास्त्रार्थ में विद्वानों को, आचार्यों को बहुत सारा धन मिलता है। तो ये जो कहोड़ हैं, ये महाराज जनक की सभा में गए हैं, धन की अपेक्षा से गए थे वहाँ, लेकिन वहाँ पर एक आचार्य थे, उनका नाम था बंदी। तो बंदी नाम के जो आचार्य हैं, ये बड़े विद्वान थे और शास्त्रार्थ में बहुत बढ़े चढ़े थे ये, लेकिन इनका एक बड़ा विचित्र सा आचरण था। वो ये था कि महाराज जनक की सभा में ये बंदी के साथ में जो कोई भी शास्त्रार्थ करता, वो प्रायः इनसे शास्त्रार्थ में हार जाता था, और जो विद्वान हार जाते थे उनको ये दंड के रूप में जल में डुबो देते थे, उन्हें जल में डुबो करके मार दिया जाता था उनको। ऐसा ये बंदी जो विद्वान थे, उनका ऐसा अपना संकल्प था, अपनी शर्त थी। तो ऐसा जरूरी नहीं था कि हर कोई शास्त्रार्थ करे, चूंकि वो शर्त के साथ शास्त्रार्थ करते थे, तो लोग अपनी स्वेच्छा से ही उसमें हिस्सा लेते थे। तो इसी तरह से जो कहोड़ थे, इन्होंने भी वहाँ शास्त्रार्थ में हिस्सा लिया और वो बंदी से हार गए, और जैसे कि उनकी शर्त थी, तो कहोड़ आचार्य को जल में डुबो दिया गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी उनकी संतान अपनी माता के गर्भ में ही थी, और जब इस बात की खबर उद्दालक ऋषि को लगी कि उनके शिष्य और दामाद को जल में डुबो करके मार दिया गया है, तो वो अपनी पुत्री सुजाता के पास में गए और उन्हें अपने आश्रम में ही ले आए, और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे गर्भ में यह जो संतान है, इसको तुम कभी भी इसके पिता के विषय में नहीं बताना, क्योंकि उसे कष्ट होगा कि इस तरह से भी शास्त्रार्थ होता है कि उसके पिता को, जो कि ब्राह्मण थे, विद्वान थे, और उनको इस तरीके से मार दिया गया, तो उसे बड़ी पीड़ा होगी। कालांतर में उस शिशु का जन्म हुआ और वही अष्टावक्र कहलाए। तो बाल्यकाल से ही सुजाता जी ने, अष्टावक्र जी की माता जी ने, कभी भी उनके पिता के विषय में कोई जिक्र नहीं किया था। तो अष्टावक्र जी को हमेशा यही लगता था कि उद्दालक ही मेरे पिता हैं, जो कि उनके नाना थे, लेकिन चूंकि वहीं जन्म हुआ, वहीं वो पलते रहे,
तो उन्हें ऐसा लगता था कि यही मेरे पिता हैं। और एक बार ऐसा प्रसंग घटा कि अष्टावक्र जी की 12 वर्ष की आयु हो गई थी और वो उद्दालक ऋषि की गोद में बैठे हुए थे। उसी समय पर उद्दालक ऋषि का जो अपना पुत्र था श्वेत केतु, वो वहाँ पर आया और उसने अष्टावक्र को बड़ा अपमानित किया। उसने कहा कि तुम मेरे पिता की गोद में क्यों बैठे हो, तुम अपने पिता की गोद में जाकर के बैठो। तो उस दिन अष्टावक्र जी को लगा कि मेरा कोई और पिता है। तो फिर वो अपनी माता के पास गए और माता जी से जाकर के उन्होंने पूछा कि मेरा पिता कौन है। और अंततः माता जी को बताना पड़ा, क्योंकि माता जी को इस बात का भी भय था कि अगर वो नहीं बताती हैं तो अष्टावक्र उनको शाप दे देंगे। अष्टावक्र बहुत तेजस्वी थे। आप सोचिए कि गर्भ में रहते हुए ही जिन्होंने ये कह दिया हो कि वेद पाठ सही नहीं हो रहा है, तो वो बड़े तेजस्वी थे, विद्वान थे। तो माता जी ने उनको बताया कि इस तरह से तुम्हारे पिता को मार दिया गया। अष्टावक्र जी को बड़ा क्रोध आया और श्वेत केतु जो कि उनके मामा थे, उनको साथ में लेकर के और दोनों ने तय किया कि अब हम महाराज जनक की सभा में जाएंगे। और अभी तो बालक ही थे, 12 वर्ष की आयु थी। तो लेकिन वो गए श्वेत केतु के साथ में और द्वारपालों ने रोक दिया उनको महाराज जनक की सभा में जाने से। द्वारपालों ने कहा कि ये सभा विद्वानों की है और इसमें बच्चों का प्रवेश नहीं होता है। तो वही द्वारपाल को ही अष्टावक्र जी ने डांट दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दृष्टि में कौन बालक है, कौन वृद्ध है? हमारे शास्त्रों की दृष्टि में तो ब्राह्मण वही वृद्ध माना जाता है जो विद्वान हो, जिसको वेदों का ज्ञान हो। तो आयु की दृष्टि से कोई बड़ा नहीं माना जाता है। और विद्या की दृष्टि में तुम अपने महाराज जनक से कहो कि वो मेरी परीक्षा ले लें। और अंततः द्वारपाल को महाराज जनक के पास में ले जाना पड़ा। महाराज जनक के पास में अष्टावक्र जी गए हैं और सीधे जाकर के उन्होंने महाराज जनक से कहा कि मैं बंदी के साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपकी सभा में एक बहुत विद्वान आचार्य हैं बंदी नाम के, और वो सबको परास्त कर देते हैं और जो परास्त होता है उसे जल में डुबो देते हैं। तो मैं उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। महाराज जनक ने कहा कि बंदी बहुत विद्वान हैं, बहुत तेजस्वी हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके सामने जुगनू की तरह से हो जाते हैं, जैसे सूर्य के सामने तारे की चमक फीकी पड़ जाती है, उसी तरह से बंदी के सामने आचार्यों का तेज फीका पड़ जाता है। इसलिए आप ऐसा संकल्प ना करें, ऐसा हठ ना करें। लेकिन अष्टावक्र जी ने कहा कि नहीं, मैं उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो अष्टावक्र जी की आरंभिक परीक्षा लेने के लिए, चूँकि महाराज जनक स्वयं भी विद्वान थे, तो आरंभिक परीक्षा लेने के लिए महाराज जनक ने कहा कि एक पदार्थ है और उस पदार्थ में 30 अवयव हैं, 12 अंश हैं, 24 पर्व हैं और 360 अरे हैं।
ऐसा एक पदार्थ है जो पुरुष उस पदार्थ को जानता है, मेरी दृष्टि में वही विद्वान है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि ये 24 पर्व जो हैं, ये 24 पक्ष हैं। हाँ, आपने कहा था कि 12 अंश हैं, तो 12 मास ही 12 अंश हैं, और 360 अरे हैं, मतलब 360 दिवस वाला संवत्सर ही वो पदार्थ है। ऐसा अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, और ये उत्तर सही था। फिर महाराज जनक ने पूछा कि वो कौन है जो सोते समय भी आंख बंद नहीं करता है। जैसे बचपन में हम लोग पहेलियाँ बुझाते थे ना, तो इस तरह के प्रश्न पूछते थे लोग। तो बोलते हैं कि वो कौन है जो सोते समय नेत्र बंद नहीं करता है। वो कौन है जो जन्म लेने के बाद भी क्रियाशील नहीं होता है। और वो कौन सी वस्तु है जिसमें हृदय नहीं होता है। और वो कौन है जो वेग से बढ़ता है। ऐसे महाराज जनक ने पूछा, तो उत्तर देते हैं कि मछली है जो सोते समय भी आंख बंद नहीं करती है। अच्छा, और जन्म लेने के बाद भी किसमें क्रिया नहीं होती है? बोले अंडे में। अंडे का अपने माँ के गर्भ से जन्म तो हुआ, लेकिन जन्म के बाद भी उसमें कोई गति नहीं होती है। और हृदय किस में नहीं होता है? बोले पत्थर में हृदय नहीं होता है। और वेग से किस में गति होती है? बोले सरिता में, नदी में। तो इस तरह से उत्तर दिया उन्होंने। और महाराज जनक ने कहा कि आप तो बहुत तेजस्वी हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप साधारण मानव हैं। इस 12 वर्ष की आयु में आप में इतना ज्ञान है, इतना तेज है, इतना आपकी वाणी में प्रभाव है। और फिर वो आचार्य बंदी के पास में लेकर के गए। आचार्य बंदी के सामने जाकर के अष्टावक्र जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आप बहुत विद्वान हैं, और आपकी शर्त भी बड़ी विचित्र है। यदि कोई शास्त्रार्थ में आपसे हार जाए तो आप उसे सीधे जल में डुबो देते हैं। आज मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अच्छा। और अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आज के शास्त्रार्थ में आपकी पराजय होगी, और यदि आपकी पराजय होती है तो उसी शर्त के अनुसार, जिस शर्त के आधार पर आपने अनेक विद्वानों को जल में डुबो करके मार दिया था, उसी शर्त के आधार पर आपको भी जल में डूबना होगा। तो बंदी ने कहा कि ठीक है, मैं जरूर शास्त्रार्थ करूंगा। और उसके बाद में चर्चा आरंभ हो गई। यहाँ पर थोड़ा शास्त्रार्थ का भी जिक्र है। तो अब देखिए, शास्त्रार्थ का तो मुख्य अर्थ होता है कि शास्त्र के किसी सिद्धांत को सामने रख करके और उसके अर्थ का निश्चय करना।
उसको शास्त्रार्थ बोलते हैं। प्रमाणों के आधार पर, मनन चिंतन के आधार पर, तर्क के आधार पर किसी शास्त्रीय सिद्धांत का निर्णय करना, उसके अर्थ का निश्चय करना। तो अब यहाँ पर जो शास्त्रार्थ वर्णित है तो वो थोड़ा अलग तरह का है। यहाँ पर संख्या के आधार पर, जैसे अभी हम बताते हैं, संख्या के आधार पर कुछ चीज़ों की गणना की गई। किस तरह से? जैसे कि अष्टावक्र जी ने सबसे पहले बंदी को ही आमंत्रित किया कि आप चर्चा को आरंभ करें। प्रथम अवसर आपको दिया जाता है। तो बंदी ने चर्चा आरंभ करी और बंदी ने कहा कि एक ही अग्नि वस्तुतः एक ही है, लेकिन एक ही रहते हुए वह अनेक रूपों में प्रकाशित होती है। सूर्य एक ही है और वो समूचे जगत को प्रकाशित करते हैं। देवताओं का राजा एक ही है, इंद्र, जो सभी देवताओं पर शासन करते हैं, और पितरों का ईश्वर भी एक ही है, जिसको यमराज कहा जाता है, यमाचार्य बोलते हैं। तो ये एक एक की गणना हो गई। एक श्लोक बोला गया, उसके 4 पाद में 4 चीजें बताई गई कि ये सब एक एक की ही संख्या में है। अब अष्टावक्र जी की जब बारी आई तो उनको 2-2 की संख्या में बताना है। ऐसे तो अष्टावक्र जी बोलते हैं कि इंद्र और अग्नि ये 2 देवता हैं प्रधान। नारद और पर्वत ये 2 देवर्षि हैं। देखिए, देवर्षि के रूप में हमने अब तक केवल देवर्षि नारद जी के विषय में सुना था, है ना। लेकिन यहाँ अष्टावक्र जी बताते हैं कि देवर्षि 2 हैं। एक है नारद जी और एक है पर्वत नाम के एक देवर्षि हैं। तो वो भी 2 हैं। अश्विनी कुमार भी 2 ही हैं। और रथ में पहिए भी 2 ही होते हैं। और सृष्टि विस्तार के लिए विधाता ने पति और पत्नी इन 2 का ही सृजन किया है। इन 2 के संयोग से ही सृष्टि का विस्तार होता है। तो ये 2-2 की संख्या अष्टावक्र जी ने बताया। अब बंदी की बारी थी, उनको 3-3 की संख्या में बताना है। तो वो बताते हैं कि कर्म से 3 तरह की योनियां होती हैं और अध्वर्युजन यज्ञों का अनुष्ठान करने के लिए 3 तरह के काल का चुनाव करते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। और भोगों के लिए 3 तरह के लोकों की प्राप्ति होती है। और वेदों में 3 प्रकार की ज्योतियों का वर्णन है। तो इस तरह से ये हुआ। फिर 4 अष्टावक्र जी बताते हैं कि 4 आश्रम होते हैं, 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं। ओंकार में 4 मात्राएं होती हैं, इस तरह। और वाणी के 4 भेद होते हैं, है ना। अकार, उकार, मकार और अमात्र, ये ओंकार प्रणव के 4 मात्राएं होती हैं। और वाणी के 4 भेद होते हैं। तो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ऐसे। फिर बंदी का क्रम आया 5 की संख्या का गणना करने का। तो वो बताते हैं इस तरह से ये गणना क्रम चलता रहा। और फिर
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13वें में जाकर के 13वें की जो संख्या थी, तो उस संख्या की गणना करने का जो की बारी थी वो बंदी की थी। और बंदी 13 की संख्या गणना करने में केवल एक श्लोक का आधा हिस्सा ही बोल पाए, और श्लोक पूर्ति वो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा गया है, त्रयोदशी में 13 की संख्या है, और पृथ्वी में 13 द्वीप बताए जाते हैं, इस तरह से। और फिर आगे वो कोशिश किया उन्होंने, लेकिन वो बोल नहीं पाए। तब फिर उस श्लोक की पूर्ति किया है अष्टावक्र जी ने। बोलते हैं त्रयोदशा हानि ससार केशी त्रयोदशादीन्यति छंदांसि चाहुः। तो ये श्लोक पूर्ति अष्टावक्र जी के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अग्नि, वायु और सूर्य, ये 3 देवता 13 दिनों तक चलने वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं, और वेदों में एक अति छंद है जो 13 अक्षरों वाला है, इस तरह से। तो 13 की जो गणना थी वो पूरी हो गई, और उसके बाद भी अष्टावक्र जी रुके नहीं, वो आगे से आगे बोलते चले गए, और बंदी में आगे बोलने की सामर्थ्य नहीं रह गई। और ऐसा होने पर निश्चित रूप से बंदी की हार हो गई, बंदी को हारना पड़ा। और अष्टावक्र जी ने महाराज जनक से कहा कि हे राजन, शर्त के अनुसार बंदी को जल में डुबो दिया जाना चाहिए। तो अब महाराज जनक बंदी का बड़ा सम्मान करते थे, बड़े विद्वान आचार्य थे, लेकिन अब फिर भी शर्त तो शर्त ही है। तो जब महाराज जनक ने ऐसा करना चाहा, तो उस समय पर बंदी बोलते हैं कि महाराज, मैं वरुण देवता का पुत्र हूँ। बंदी ने कहा कि मैं वरुण देवता का पुत्र हूँ, और मेरे पिता के यहाँ 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और उस यज्ञ में ब्राह्मणों की आवश्यकता थी, इसलिए मैं विद्वान ब्राह्मणों को जल में डुबो देता था, ताकि वो ब्राह्मण मेरे पिता के यज्ञ में जाएं और वो उस यज्ञ का संपादन करवावें। इसलिए जिन ब्राह्मणों को मैंने डुबोया है वो सब के सब वरुण लोक में हैं, और एक ना एक दिन मुझे भी अपने पिता वरुण के पास जाना है, इसलिए अगर मुझे डुबोया जाएगा तो उससे मेरी कोई हानि नहीं होगी। तो जब ऐसा बंदी ने कहा, तो अष्टावक्र जी बोलते हैं महाराज जनक से, बोले कि महाराज, ये अपनी मृत्यु से बचने के लिए इस तरह की छलपूर्ण बातें कर रहे हैं। आप इनके बहकावे में मत आइए, और इनको जल में डुबो करके और दंड दीजिए। अच्छा, तो महाराज जनक ने उनको डुबाने का उपक्रम किया, अपने सैनिकों को भेजा,
और जैसे ही बंदी के डूबने का उपक्रम होने लगा, वैसे ही उस जलाशय में, जिस जलाशय में डुबोया जाता था विद्वान ब्राह्मणों को, उन लोगों ने देखा, वहाँ अष्टावक्र जी भी थे, महाराज जनक भी थे, और भी विद्वान वहाँ पर थे। उन्होंने देखा कि अब तक जितने विद्वान ब्राह्मणों को डुबोया गया था, वो सब के सब सशरीर उस जलाशय से बाहर आ रहे हैं। और वास्तव में बंदी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। जितने विद्वानों को डुबोया गया था, सब के सब जीवित हो गए, उस जलाशय से बाहर आ गए। और उन सब के बाहर आने के बाद बंदी स्वयं उस सरोवर में छलांग लगा दी उन्होंने, और वो डूब गए, और फिर वो वर्णलोक को चले गए। इधर अष्टावक्र जी के पिता भी चूंकि वापस आ गए थे, कहोड़ तो आए और बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने अपने पुत्र के इस कृत्य से, क्योंकि अष्टावक्र जी के निमित्त से ही ये संभव हुआ था कि सभी के सभी ब्राह्मण वरुणलोक से पुनः वापस आ सके। तो इस कार्य से कहोड़ आचार्य बहुत प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने कहा कि यहीं समीप में समंगा नाम की नदी है, तो हे पुत्र, तुम इस नदी में स्नान करो। और जैसे ही अष्टावक्र जी ने उस नदी में स्नान किया है, वैसे ही उनका शरीर हृष्टपुष्ट हो गया, और उनके जो अंग टेढ़े थे वो अंग सब सीधे हो गए। तो ये उस नदी की महिमा है, और उस महिमा के साथ साथ में अष्टावक्र जी के जीवन के प्रमुख प्रसंगों का भी वर्णन हुआ। इसी तरह से आगे चलते हुए जाते हैं और गंगा जी के तट पर गए हैं, वहाँ से फिर बद्रिकाश्रम की ओर गए हैं, और वहीं गंधमादन पर्वत वही है जहाँ अर्जुन गए थे, और उन्होंने भगवान शिव जी की तपस्या करी थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो उस गंधमादन पर्वत में ये पांडव लोग गए हैं। यहाँ की यात्रा करते हुए एक प्रसंग है, वो प्रसंग भी शायद कई लोगों ने अलग अलग रूपों में सुना होगा। वो प्रसंग है भीमसेन और श्री हनुमंत लाल जी के मिलन का। इस यात्रा में एक बार भीमसेन और हनुमान जी का मिलन हुआ था। अब ये यात्रा लगभग समापन की ओर जा रही है, तीर्थ यात्रा, क्योंकि 5 वर्ष इसके पूरे हो रहे हैं, और इसी यात्रा के संपन्न होने पर अर्जुन का आगमन होगा, और पांडव लोग यहाँ से यात्रा करते हुए कैलाश की ओर जा रहे हैं। तो इसमें ये वर्णन है कि उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं, उनमें से बद्री धाम जो है, बद्रिकाश्रम, तो वहीं से आगे यात्रा करते हुए और सीधे कैलाश को रास्ता जाता है। पुराने समय के महात्मा लोगों ने भी इस तरह की यात्राएं करी हैं, जो कि बद्रिकाश्रम से सीधे ही पहाड़ों से ही मार्ग जाते थे। हालांकि वो बहुत दुर्गम, बहुत कठिन मार्ग था। अभी भी बहुत कठिन मार्ग है, वहाँ से तो जाना संभव नहीं दिखाई देता, क्योंकि पूरे बर्फ से भरे हुए पहाड़ हैं। तो उसी रास्ते से ये पांडव आगे की यात्रा पर जा रहे थे। यहाँ तक कि एक बार इतना दुर्गम स्थान आया कि महाराज युधिष्ठिर को भीमसेन से ये कहना पड़ा कि भीमसेन, हमारे साथ जितने लोग चल रहे हैं, इन सभी लोगों को तुम साथ लेकर के वापस मैदानी क्षेत्रों में लौट जाओ, क्योंकि आगे की यात्रा बहुत कठिन है
द्रौपदी जी आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगी, और भी जो ब्राह्मण हैं, सेवक हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भीमसेन ने कहा कि मैं अपने कंधे पर बिठा करके ले जाऊंगा। और फिर उस समय पर भीमसेन ने अपने पुत्र घटोत्कच को बुला लिया था, और घटोत्कच में यह सामर्थ्य थी कि वो अनेक लोगों को अपने कंधे पर बिठा करके आकाश मार्ग से यात्रा कर सकते थे। तो इस तरह से भी यात्राएं हुई हैं। उस यात्रा के प्रसंग में एक प्रसंग हम देखते हैं। वो प्रसंग ये है कि एक जगह पर ये लोग यात्रा में आगे चल रहे थे, कोई लोग आगे थे, कोई पीछे थे। तो द्रौपदी जी ने देखा कि एक ईशान कोण की ओर से एक कमल उड़ता हुआ आ रहा है। बहुत ही सुगंधित और सहस्त्र दल, जिसमें कि 1000 पंखुड़ियां हों, ऐसे सहस्त्र दल कमल उड़ता हुआ ईशान कोण से आ रहा था, और बहुत सुगंधित कमल था। द्रौपदी जी ने उस कमल को देखा तो बहुत उनको अच्छा लगा उस कमल को देख करके, और उन्होंने कहा कि भीमसेन उस समय उनके साथ में थे। तो द्रौपदी जी ने कहा कि यह कमल में आपके बड़े भ्राता महाराज युधिष्ठिर को अर्पित करना चाहती हूँ, और इसी तरह के अनेक कमल में उनको अर्पित करना चाहती हूँ। अब वो तो एक ही कमल था, दैव योग से वो हवा से उड़ करके आ गया था। लेकिन द्रौपदी जी ने कहा कि मैं अनेक कमल उनको अर्पित करना चाहती हूँ, और इस कमल को हम लोग काम्यक वन में लेकर के जाएंगे। तो भीमसेन से उन्होंने कहा कि आप और कमल लेकर के आइए, मुख्य बात ये थी। तो भीमसेन ने कहा कि ठीक है। उसी दिशा में, जिस दिशा से हवा आ रही थी, वायु आ रही थी, कमल उड़ करके आया था, उसी दिशा में भीमसेन चलने लगे हैं अकेले ही। और बड़ा दुर्गम स्थान था वो चलते चलते एक जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर एक बहुत विशाल केले का वन था। उस केले के वन में जब भीमसेन पहुँचे तो उस केले के वन में पहले से ही श्री हनुमंत लाल जी रह रहे थे। ध्यान दीजिएगा, श्री हनुमान जी की जो लीला का प्रसंग है रामावतार में, वो त्रेता युग का प्रसंग है, और अभी जो पांडवों का चरित्र चल रहा है ये द्वापर युग का लगभग अंतिम समय है। तो श्री हनुमंत लाल जी तो आज भी सशरीर इस धरती में विद्यमान है, क्योंकि हनुमान जी ने पहले ही प्रभु श्री राम जी से ये वरदान मांग लिया था कि इस धरती पर जब तक राम कथा प्रचलित रहेगी तब तक मैं यहीं रहूँगा। ऐसा हनुमान जी ने प्रभु जी से याचना करी थी, इसलिए प्रभु जी के साथ में साकेत नहीं गए थे श्री हनुमान जी। तो इस समय पर श्री हनुमान जी वहाँ जो कदली वन था, केले का वन था, वो बहुत दुर्गम है, कैलाश से भी आगे है। तो वहाँ पर वो रह रहे थे, और हनुमान जी को पता लग गया कि भीमसेन इस समय पर इस रास्ते से आ रहे हैं। याद रखिएगा, भीमसेन श्री हनुमान जी के भाई हैं। क्यों? क्योंकि
हनुमंतलाल जी पवन पुत्र हैं और भीमसेन भी वायु पुत्र ही हैं, वायु देवता के ही अंश हैं। तो हनुमान जी ने देखा कि ये मेरा भाई इस रास्ते से आ रहा है और ये इस रास्ते से आगे जाना चाहता है, इस रास्ते से आगे जाएगा तो इसके लिए रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि उससे आगे का रास्ता मनुष्य पार नहीं कर सकता है, मनुष्य की उसके आगे गति नहीं है, उसके आगे केवल देवता या दानव ही जा सकते हैं। तो इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि इस को इसी जगह पर रोकना ठीक है, यहीं से लौटा देना ठीक है। ऐसा सोच करके श्री हनुमंतलाल जी ने एक बूढ़े बंदर का रूप बना करके और वो जो रास्ता था कदली वन में, उस रास्ते के बीच में ही लेट गए। और फिर हनुमंतलाल जी वो भीमसेन गए हैं, और भीमसेन जब चलते थे तो चूँकि उनका बहुत विशालकाय शरीर था और वो बड़ा शोर शराबा करते हुए चलते थे, तो वहाँ आसपास के जो प्राणी थे या जो पेड़ पौधे थे उनमें बड़ी हलचल हो जाती थी। तो इसी तरह से हलचल करते हुए जब हनुमान जी के पास पहुँचे तो हनुमान जी उस समय पर सोए हुए थे, अर्धनिद्रित अवस्था में थे, और उन्होंने आँख खोल करके देखा। उन्होंने कहा कि तुम क्यों यहाँ पर शोर मचा रहे हो और तुम आगे क्यों जा रहे हो, कौन हो तुम? अपरिचित की तरह से हनुमान जी ने व्यवहार किया। तो आगे का रास्ता बड़ा दुर्गम है, इसलिए तुम आगे मत जाओ, यहीं से वापस लौट जाओ। भीमसेन तो उस समय पर उनके भीतर तो अद्भुत पराक्रम था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपना परिचय दूंगा और वानर राज आप भी अपना परिचय दें, लेकिन इसके पहले आप मुझे जाने का रास्ता दें, आपने रास्ता रोक के रखा हुआ है। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं बीमार भी हूँ, तो मैं चल पाने में असमर्थ हूँ, इसलिए तुम चाहो तो मुझे लांघ करके चले जाओ। भीमसेन कहते हैं कि देखिए, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा का निवास है और ज्ञान दृष्टि से उनको जाना जाता है। इसलिए ज्ञान दृष्टि से जानने में आने वाला जो निर्गुण तत्व है, जो परम तत्व है, वो चूंकि सभी प्राणियों में विराजमान है, इसलिए मैं किसी प्राणी को लांघ नहीं सकता हूँ। तो मैं आपको लांघूंगा नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि फिर मत जाओ, लौट जाओ। भीमसेन ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा तो सही। तो हनुमान जी ने कहा कि फिर ऐसा करो कि तुम मेरी पूंछ को थोड़ा सा उठा करके और एक किनारे कर दो, तुमको रास्ता मिल जाएगा तो तुम चले जाना। तो भीमसेन ने कहा कि ठीक है। और वो जब पूंछ उठाने गए तो पूंछ उठे ही नहीं। बहुत कोशिश किया भीमसेन। अब भीमसेन जैसा बल वो तो हम लोगों ने देखा ही है आरंभ से, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी हनुमान जी की पूंछ जो थी वो 1 इंच भी हिली नहीं। और तब भीमसेन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि आप कोई साधारण वानर नहीं मालूम पड़ते हैं, आप बड़े अद्भुत हैं, आपका पराक्रम बड़ा अद्भुत है। मैंने आपकी ही तरह एक वानर के विषय में सुना है। एक हनुमान नाम के एक वानर थे जिन्होंने कि समुद्र का उल्लंघन किया था, राम जी की सेवा में वो समर्पित थे। तो
उनका मैंने बहुत नाम सुना है, उनकी महिमा सुनी है, तो आप कृपया अपना परिचय दें, आप कौन हैं। और भीमसेन ने अपना स्वयं का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुरुवंश में पैदा हुआ हूँ और महाराज पांडु का पुत्र हूँ। इस तरह से श्री हनुमंतलाल जी ने आरंभ में पूछा, अनजान की तरह से उन्होंने पूछा कि तुमने बताया कि कोई हनुमान नाम का बंदर था, ज़रा उसके विषय में और बताओ, वो कौन है और उनकी क्या महिमा है। तो भीमसेन ने थोड़ा विस्तार से बताया कि वो तो बहुत ही तेजस्वी वानर थे और उन्होंने राम जी की ऐसी सेवा करी, समुद्र जैसे विशाल जलाशय को उन्होंने लांघ दिया। तो ऐसे बड़े अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया भीमसेन ने। और फिर हनुमंतलाल जी को बड़ा अच्छा लगा, बड़े प्रसन्न हुए। और फिर हनुमान जी ने अपना परिचय दे दिया। हनुमान जी ने कहा कि भीम, मैं वही हनुमान हूँ, और राम जी जब अपनी लीला का समापन कर रहे थे, लीला संवरण कर रहे थे, उस समय मैंने उनसे प्रार्थना करी थी कि मैं इस धरती पर ही रहना चाहता हूँ, आपकी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक मैं यहीं रहूँगा। और फिर उनकी कृपा से मैं यहाँ था। माता जानकी जी के अनुग्रह से मैं इस कदली वन में रहता हूँ, और यहाँ माता जी के ही कृपा से मुझको आहार की प्राप्ति होती है, दिव्य भोगों की प्राप्ति मुझे यहाँ पर होती है, इसलिए मैं यहीं रह रहा हूँ। और फिर हनुमान जी ने बताया कि आगे का रास्ता बहुत दुर्गम है, तुम मत जाओ, वहाँ बड़े कष्ट होंगे। भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए और दोनों गले मिले हैं। और फिर भीमसेन ने निवेदन किया कि मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूँ जिस रूप को धारण करके आपने समुद्र लंघन किया था। हनुमान जी ने कहा कि देखो, काल के साथ साथ में व्यक्ति का रूप बदलता है, काल के साथ व्यक्ति की सामर्थ्य बदलती है। वो प्रसंग त्रेता युग का है, अभी द्वापर युग का अंत चल रहा है। तो हर युग के आधार पर लोगों की सामर्थ्य भिन्न होती है। तो यहाँ हनुमान जी ने फिर चारों युगों का वर्णन किया कि सतयुग में किस तरह के लोग थे, उनकी क्या सामर्थ्य थी, त्रेता युग में किस तरह के लोग थे, ये वर्णन हुआ है। और भीमसेन ने बहुत जिद करी कि नहीं, मैं तो एक बार दर्शन करना ही चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने फिर अपना वो रूप दिखाया है जिस रूप को धारण करके उन्होंने समुद्र लंघन किया था। और फिर हनुमान जी ने भीमसेन को उपाय बताया कि तुम आगे कैसे जाओगे। तो वास्तव में जिस वन से वो कमल उड़ करके आया था वो सौगंधिक नाम का वन है, और वो यक्षराज कुबेर का वन है। तो उस वन में यक्षों का ही प्रवेश हो सकता है। तो हनुमान जी ने बताया कि किस उपाय से तुमको उस वन में जाना है और कैसे वहाँ तुमको कमल एकत्र करना है। तो ये एक प्रसंग था श्री हनुमंतलाल जी और भीमसेन के मिलन का। ओम, यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।